चलिए थोड़ा समाज की बात कर लेते हैं। कल अभी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का अपने चैनल पे हमने इंटरव्यू किया तो कुछ समाज की बातें आई। अब देखते हैं जैसे कल जो है साहब सिंह सैनी जी ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई और ऐलान कर दिया कि 24 तारीख में भाजपा को लखनऊ में शामिल करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? 24 तारीख में साहब सिंह जी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, वो भी पार्टी में आके काम करेंगे। निश्चित तौर से पार्टी को फायदा मिलेगा। और देखा जाए तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी ने कल इंटरव्यू में कहा है जनाधार तो हमारे पास नहीं है, अब जनाधार और लोगों के पास है। कहीं ना कहीं उसमें पूर्व मंत्री की बात करें या पूर्व विधायकों की बात करें तो एक दूसरे को टारगेट किया गया। कैसे देखते हैं? पता नहीं वो क्यों बौखलाए हुए हैं धर्म सिंह जी, क्यों टारगेट ले रहे हैं। वो अपनी बात रखें, अपनी बात, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात, जनता की बात करें। और जहाँ तक उसको लें कि जनाधार तो क्योंकि 20 साल लगातार एमएलए वो रहे, उनका नेतृत्व किया, मंत्री भी रहे, लोक लेखा समिति के चेयरमैन भी रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो कह रहे हैं। वो क्यों अपनी ऐसी बात कर रहे हैं, वो उनसे वही इसका जवाब देंगे। अब देखिए अगर वो कुछ महीने पूर्व अगर बात करें तो महाराजा भगीरथ जयंती पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर आते हैं और मंच के माध्यम से उन्होंने जो दुख बताया कि आज कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज का हालांकि उन चीज़ों का आपने खंडन भी किया और फिर वो चीज़ें कल देखने को मिली। जब भगीरथ जयंती पे आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, तब धर्म सिंह जी बोले थे कि समाज का उत्पीड़न हो रहा है। और उस मामले में मैंने जब भी खंडन किया था कि समाज का कहीं उत्पीड़न नहीं हो रहा। उत्पीड़न इसलिए नहीं हो रहा, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी की सरकार है। और जहाँ इतनी बड़ी सुरक्षा जो पूरे प्रदेश में नहीं देश में योगी जी का डंका कि उसकी उनकी कहते हैं कि हमें योगी जी चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि सहारनपुर में कहीं ऐसी कोई उत्पीड़न हो रहा हो। और यदि उत्पीड़न हो रहा है तो साहब हमारे जनप्रतिनिधि रह लिए हैं धर्म सिंह जी, वो आके सड़कों पर क्यों नहीं आ जाते? वो 20 साल तक जिन्हें नेतृत्व किया वो पीछे क्यों उठ रहे हैं? हम लोग भी विपक्ष की राजनीति की हम लोगों ने, और हमें अपने रहते हुए कभी थानों का घेराव किया, कभी सड़कों पर आकर कप्तान से मिले, कभी सड़कों पर आके डीएम से मिले, कभी डीआईजी से मिले, कभी कमिश्नर से मिले, तो लोगों का समस्याओं का समाधान होता था। आज धर्म सिंह जी कैमरे पे तो आते हैं, लेकिन सड़कों पे जब से चुनाव हो रहे मैंने कहीं उनको नहीं देखा। वो सड़कों पर आए और सड़कों पर आकर अपने समाज के लिए भी, और नेता सर्व समाज का होता है, एक समाज का नहीं होता। अपने 1 लाख लोगों ने उनसे वोट देने का काम किया। 1 लाख लोगों का नेतृत्व करें और जहाँ किसी का उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ लड़ें। और यदि कहीं समाज की बात आती है वो हम लोगों का सहयोग लें। हम समाज की यदि कहीं सही चीज़ है हम उसको उठाने का काम करेंगे। हम तो लगातार सरकार के साथ भी हैं और लोगों के साथ भी हैं, हम काम करने। तो धर्म सिंह तो कहते हैं लगातार मैं जनता के बीच जाता हूँ, लगातार मुद्दे उठाता हूँ, और हालांकि बताया कि मैं बीमार भी रहा फिर भी मैंने जनता की मुद्दे उठाए हैं। अगर आप देखें तो गंगो वाले प्रकरण को दोबारा फिर रिपीट किया कि डॉक्टर ओमपाल सैनी की लड़की के साथ में जो घटना हुई मौके पर मौजूद थे। तमाम ऐसे एग्जाम्पल दिए कहीं ना कहीं जिसमें दिखाया गया कि सैनी समाज को आज भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। देखिए, ओमपाल जी की बेटी सर्व समाज की बेटी है, हमारी भी बेटी है, और बेटी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ था, लेकिन उसके बाद कानून ने अपना काम किया। उन लोगों को पकड़ा गया और जेल के भीतर भेजा गया। और यदि वो आज भी इस बात का नाम लेते हैं, देखो घटना घटी उसके बाद वो सारा प्रक्रिया कानून के तहत चली, और वो आज पता है धर्म सिंह जी ने भी पता है क्या उनके प्रति व्यवहार उनका होया है, जिन लोगों ने घटना घटी, सरकार का क्या उनके प्रति भावनाएं हैं, तो वो उन्हें पता है क्या कार्रवाई हुई। कानूनी कार्रवाई सबके लिए होगी, चाहे जो गलत करेगा उसके लिए कानूनी कार्रवाई काम करेगी। सर एक सवाल है आपसे, 2022 के खतौली उपचुनाव की अगर देखा जाए तो जिस प्रकार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के काफिले को वापस भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर सैनी समाज के युवकों में और कुछ बुजुर्गों से हमारी बात हुई तो उनमें नाराजगी दी गई, कह रहे कि इन चीज़ों का जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देंगे। जब खतौली में उपचुनाव था, धर्म सिंह जी का हम लोगों ने भी जानकारी मिली थी कि उनका आज पार्टी में एंट्री है, लेकिन उसको तो वही बताएंगे उनका काफिला क्यों रुका है। और रही बात उनके काफिले की, उनके कुछ साथी समाज के भी थे और समाज से बाहर के भी थे, सर्व जाति के लोग उनके साथ थे, और 10-20 जो गाड़ियाँ गई होंगी उसको लेके रुक गया। और वो उनके व्यक्तिगत लोग कह रहे हैं, क्योंकि यदि समाज में रोष होता तो समाज ने उनसे 2022 में वोट क्यों नहीं दिया? समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और वो अब आप कह रहे कि भारतीय जनता समाज के लोग रुष्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। आज भी 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज खड़ा था, 2024 में भी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मतलब लगातार ये बातें सामने आती है विधायक साहब की इस बार जो है 2024 के अंदर कहीं ना कहीं सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी
सैनी समाज की खून की रग की तरह नसों में जुड़ी हुई है। जिस तरह नसों में खून चलता है, ऐसे ही सैनी समाज के नसों में भी भारतीय जनता पार्टी चलती है। अब देखिए वही उत्पीड़न की बातें आती हैं। पहले वही बात रिपीट करूंगा, जब केशव प्रसाद जी आ रहे थे, जब भी उनके सामने ये बातें होती हैं कि समाज का उत्पीड़न हो रहा है। कल भी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी कि समाज का उत्पीड़न आज भी हो रहा है और जनप्रतिनिधि गायब हैं। मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने ये बात रखी। 2007 से 12 तक धर्म सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर बसपा सरकार में थे। उस समय कितने SC ST समाज पर लगे, कितने मुकदमे दर्ज हुए, उनकी लिस्ट या उनके पास होगी या मैं उनके पास भिजवाने का काम करूंगा। वो उस चीज़ को भी याद कर लें। आज धर्म सिंह जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि समाज का उत्पीड़न हो रहा। समाज का उत्पीड़न हो रहा तो सड़कों पर आए क्यों नहीं आ रहे? वो सड़कों पर आए, सड़कों पर जाकर अधिकारियों से मिलें, अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करें। और लगातार मैं समझता हूँ 1.5 साल से तो गायब ही हैं धर्म सिंह जी। क्यों नहीं आ रहे? जब नेतृत्व गायब हो जाएगा तो जनता का उत्पीड़न होगा। जब नेतृत्व मजबूती से खड़ा रहेगा कभी जनता का उत्पीड़न नहीं होगा। हम लोग भी विपक्ष में रहे, केवल 1.5 साल से सरकार में आए, और 1.5 साल भी उससे पहले जब विपक्ष में थे हमें कभी किसी अपने साथी का उत्पीड़न नहीं हुआ। जरूरत पड़ी थाने का घेराव किया, जरूरत पड़ी तहसील का घेराव किया, जरूरत पड़ी जिले का घेराव किया, और जरूरत पड़ी कमिश्नर DIG का घेराव करने का काम किया। लेकिन हमने अपने साथी का उत्पीड़न नहीं होने दिया। क्यों धर्म सिंह जी सड़कों पे नहीं आ रहे? इसका जवाब तो धर्म सिंह जी कहेंगे। और यदि उनसे किसी साथी का काम नहीं होता तो वो बताएं। और यदि साथी उनके क्षेत्र के मेरे पास भी आएंगे, क्योंकि मेरी जानकारी में उनके दोनों केस जो उन्होंने बताए वो मेरी जानकारी में नहीं आए। और जबकि पूरे ज़िले ने पता कि मैं सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक दफ्तर में बैठने का काम करता हूँ और हमेशा लोगों की, जनता की आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता हूं। मेरी समझ में नहीं आया तो उत्पीड़न कैसे हो? जब उत्पीड़न होगा तो जनता मिले ना, हम काम कराएंगे। और यदि वो नहीं जानते होंगे, वो बेचारे क्योंकि नगोड़ के क्षेत्र के लोग नहीं जानते होंगे, तो धर्म सिंह जी मेरा नंबर दे दें, धर्म सिंह जी भेज दें, नरेश सैनी के पास चले जाओ, वो काम करेंगे। क्या धर्म सिंह सैनी सक्षम नहीं है इन चीज़ों के लिए? धर्म सिंह यदि सक्षम होते तो वो क्यों कहते हैं उत्पीड़न हो रहा? उत्पीड़न तो अपने क्षेत्र का ही बताते हैं, वो किसी क्षेत्र के और का तो नहीं उत्पीड़न बताते, अपने क्षेत्र का उत्पीड़न बता रहे ना। तो क्यों नहीं? वो मैं समझता हूँ कि वो सक्षम नहीं होंगे इसलिए उत्पीड़न हो रहा। सक्षम बड़ी नेता हैं, 20 साल तक नेतृत्व किया, नेतृत्व करें, लोगों पे उंगली ना उठाने का काम करें, अपने आप को पीछे ना करें, अपने आप को अपने आप को छुपाने के लिए दूसरों को आगे करने का काम करते हैं। इसलिए ये वो अपने आप को बौखलाहट अपनी है, उनकी अपनी बौखलाहट है। वो कैसे डरे हुए हैं? क्यों नहीं आ रहे? हम तो कभी नहीं डरे, सरकार से भी नहीं डरे, सरकार के खिलाफ भी बोले, सरकार के साथ भी चले। तो मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी बौखलाहट आ रही है, वो बौखलाए हुए हैं। वो क्यों बौखलाए हुए हैं उसका जवाब वो देंगे। आखिरी सवाल आपसे, अगर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भाजपा में शामिल होते हैं तो क्या ये मनमुटाव खत्म होगा? हमारे उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। हम आज साहब सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं, कल को धर्म सिंह जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मनमुटाव नहीं है, ना मनमुटाव था। केवल राजनीतिक बात जो उन्होंने, क्योंकि सीधा कल उन्होंने पूर्व विधायक का नाम लिया, तो मैं उस बात पे बोल रहा हूँ वो अपने आप में बौखला में ना काम करें, जनता के बीच में रहें। और यदि नहीं उनसे होता हमसे बतावें।